आज है 12 नवंबर 2024 दिन। सेवा में दूसरे प्रदेशों के अधिकारियों का हो सकेगा संविलियन। मध्य प्रदेश के राज्य प्रशासनिक सेवा में अब अन्य राज्यों की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संविलियन हो सकेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग नियम बनाएगा। झारखंड से आई महिला अधिकारी संजू कुमारी के मामले को संज्ञान में लेते हुए नियम बनाने के निर्देश दिए गए। इंदौर का मॉडल अन्य शहरों में भी होगा लागू। अब गृह विभाग लाएगा विधेयक। इंदौर में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने सार्वजनिक और व्यावसायिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता लागू की। ये प्रावधान मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की उपविधि के अंतर्गत किया गया है। अब गृह विभाग ने लोक सुरक्षा अधिनियम लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंदौर पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम का किया ट्रायल। 1 किलोमीटर दूरी से पकड़ लेता है ये उड़ते ड्रोन और अन्य संदिग्ध वस्तुओं को इंदौर पुलिस 1 किलोमीटर दूर से पकड़ लेगी। सुरक्षा और तकनीकी नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए इंदौर पुलिस ने निजी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ मिलकर कैनेडिया पुलिस थाने में एंटी ड्रोन सिस्टम का सफलतापूर्वक ट्रायल किया। अब सड़क पर चल दौड़ेगी नई डायल 100 डीपीआर को मिली स्वीकृति। प्रदेश में जनता को पुलिस सहायता उपलब्ध कराने वाले डायल 100 वाहनों के संचालन के लिए नई एजेंसी के चयन की एक बाधा दूर हो गई। इसके लिए बनाए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली परियोजना मूल्यांकन समिति ने स्वीकृत कर दिया है। अब ये प्रस्ताव इसी माह कैबिनेट में लाने की तैयारी है। गोबर गीला कचरा न मिलने से पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा प्लांट। लालचपारा स्थित गौशाला में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 32 करोड़ रुपए की सीएसआर निधि से लगाया गया बायो सीएनजी प्लांट पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहा। इस प्लांट को चलाने के लिए प्रतिदिन 80 टन गोबर और 20 टन गीले कचरे की आवश्यकता है, लेकिन इतनी मात्रा में गोबर इकट्ठा नहीं हो पा रहा। यदि प्लांट पूरी क्षमता के साथ संचालित होता है तो हर दिन नगर निगम को 2 टन सीएनजी गैस मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इंदौर में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के पास बनेगा मेट्रो का अंडरग्राउंड पैसेज गेट। एयरपोर्ट के पास मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है। ऐसे में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से मेट्रो के स्टेशन तक 200 मीटर हिस्से में यात्रियों की सुविधा के लिए अंडरग्राउंड पैसेज बनाया जाएगा। ऐसे में टर्मिनल बिल्डिंग की कैनोपी वाले हिस्से में जमीन के करीब 15 मीटर नीचे इस अंडरग्राउंड पैसेज में जाने का प्रवेश व निकासी गेट बनाया जाएगा। इंदौर में केबल कार 13.7 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरेगी। पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए 2 रूटों का चयन। इंदौर शहर में यातायात सुगम करने और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए केबल कार चलाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। प्रारंभिक सर्वे में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को कवर कर 7 रूट बनाए गए थे। ये रूट 60.12 किलोमीटर क्षेत्र में बने थे। केबल कार के फाइनल सर्वे के लिए 2 रूटों का चयन किया गया है। नर्मदापुरम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जुटेंगे देश भर के उद्योगपति। फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले संभाग स्तर पर रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का क्रम पूरा हो जाएगा। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में कॉन्क्लेव होगी, जिसमें देश भर के उद्योगपति जुटेंगे। इसके लिए आईटी, स्वास्थ्य, एजुकेशन, टूरिज्म, भारी उद्योग, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग सहित सभी क्षेत्र के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। पसंद आ रही ईवी कार, हाइब्रिड नहीं स्वीकार। ऑटोमोबाइल कंपनीज ने मार्केट में नई रेंज के रूप में पेट्रोल हाइब्रिड और डीजल हाइब्रिड वाहनों को उतारा था। शुरुआत में अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन अब धीरे धीरे इन वाहनों की बिक्री में कमी आने लगी। इसके मुकाबले लोग शुद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल अधिक पसंद कर रहे हैं, जबकि डीजल हाइब्रिड वाहनों की खरीदारी में तेजी से कमी आई है। पहले राष्ट्र फिर कास्ट, राहुल पर जमकर बरसे शिवराज, बोले कितना बांटोगे भाई। मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए प्रचार थम गए। कल आखिरी दिन केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी प्रचार किया। उन्होंने भोपाल में एक प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हुकुमचंद मिल की तरह ग्वालियर में जेसी मिल के मजदूरों को मिलेगा बकाया, नए उद्योग भी आएंगे। 2.5 दशक से अधिक समय से बंद जेसी मिल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मिल बंद होने के बाद डॉक्टर यादव पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि बंद मिल को देखने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ बंद मिल के कैंपस को देखने के साथ नक्शा भी देखा और बंद मिल के मजदूरों से उनकी देनदारियों के संबंध में बात भी की। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए ब्रिटेन व जर्मनी जाने से पहले मुख्यमंत्री का बंद जेसी मिल की जमीन को देखना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विजयपुर बुधनी विधानसभा में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शूट।
मध्य प्रदेश के विजयपुर बुधनी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सोमवार शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। इसके बाद सिर्फ डोर टू डोर प्रचार किया जा सकेगा। इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज के वरिष्ठ नेता प्रचार मैदान में जुटे हुए हैं, जहां दोनों क्षेत्रों में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 4 साल की डिग्री 7 साल में भी पूरी नहीं करवा पा रहा मेडिकल विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अपनी लेट लतीफी के लिए जाना जाता है। यहाँ ना तो समय पर परीक्षाएं होती हैं, ना समय पर परीक्षा परिणाम जारी होते हैं। हालत यह है कि 4 साल में पूरे होने वाले कोर्स 7 साल में पूरे होते हैं। वहीं नर्सिंग परीक्षा परिणाम में देरी से विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त है। इधर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने नर्सिंग परीक्षा परिणामों में देरी पर सवाल खड़े किए हैं। शिक्षा साहित्य संस्कृति और जन सरोकार पर हुई बात। शिक्षा साहित्य संस्कृति और जन सरोकार से संबद्ध व्यक्तित्व को सराहने की बारी आई तो संबंधित क्षेत्र के जमीनी लोगों को इसमें शामिल किया गया। गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने के प्रयास भी इस दौरान बढ़ाए गए। शिक्षा और भाषा के लिए समर्पित ये कार्यक्रम बेनजीर अंसार एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजित किया था। मॉर्निंग वॉक पर निकली T28 और उसकी फैमिली। संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में T28 बाघिन का जलवा लगातार बरकरार है, जहां सोमवार की सुबह T28 बाघिन और उसकी फैमिली की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जहां बाघिन अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली। सबसे खास बात यह है कि वो अपने आप को तो बचा सकती है, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो खतरे को सूंघकर इस बात का अंदाजा लगा रही है कि कोई खतरा आगे तो नहीं है। देवउठनी 11 पर इंदौर समेत 5 जिलों में छुट्टी। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगी। दिवाली की लंबी छुट्टी के बाद एक बार फिर से आज देवउठनी एकादशी पर इंदौर, रतलाम, सागर, बैतूल, उमरिया जिले में छुट्टी रहेगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम समेत 5 अफसरों ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर की ओर से जारी किए गए आदेश में उल्लेख है कि देवउठनी 11 पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालय के साथ साथ स्कूल, कॉलेज में छुट्टी रहेगी। कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल्स में बैगलेस डे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से एक नई पहल की। राज्य के स्कूल में अब हर महीने कम से कम एक शनिवार को बैगलेस डे का आयोजन किया जाएगा। इस दिन विद्यार्थियों को बिना बस्ते के विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलेगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। हसीना को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी यूनुस सरकार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वो पूर्व पीएम व आवामी लीग सुप्रीमो शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी। यूनुस सरकार ने कहा कि शेख हसीना को भारत से वापस लाने और उनकी पार्टी के अन्य भगोड़े नेताओं को ढूंढने के लिए ग्लोबल पुलिस एजेंसी इंटरपोल की मदद लेगी। ईपीएफ के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। केंद्र सरकार ईपीएफ के तहत न्यूनतम वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 कर सकती है। इसके अलावा किसी भी कंपनी के लिए ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए 20 कर्मचारी होने की संख्या को घटाकर 10 से 15 किया जा सकता है। बता दें कि न्यूनतम वेतन लिमिट के बढ़ने से कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ खाते में ज्यादा रकम तो जमा होगी ही, साथ ही ईपीएस कंट्रीब्यूशन में भी बढ़ोतरी होगी। बढ़ने वाली है भारत की ताकत। 1000 किलोमीटर दूर से दुश्मन के युद्धपोत को मार गिराएगी मिसाइल। भारत जल्द ही 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के चलते युद्धपोतों या विमान वाहक को मार गिराने में सक्षम होगा। नई लंबी दूरी की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में होने जा रहा है जब भारत अपनी सेनाओं के लिए बेहद ताकतवर रॉकेट फोर्स बनाने पर विचार कर रही है। रॉकेट फोर्स में सबसोनिक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया जाएगा। एमपी में कई बड़े अफसरों की होगी कुर्की। कोर्ट की टीम पहुंचते ही भाग खड़े हुए अधिकारी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कई बड़े अफसरों के कार्यालयों में कुर्की की जाएगी। इसके लिए कोर्ट की टीम स्वास्थ्य संचालनालय पहुंच चुकी है। कुर्की के लिए सामानों की लिस्ट बनाई जा रही है। इधर मौका देखते ही कई अफसर यहां से भाग निकले। अधिकारियों ने अपने चैंबर्स में ताला भी लगवा दिया। कोलकाता की एक कंपनी नीटापोल इंसेक्टिसाइड को 11 साल पहले दवाओं का 50 लाख रुपए का भुगतान न करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर यह कुर्की की जा रही है। तीसरे विश्व युद्ध को लेकर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। बोले भारत से पूरी दुनिया को उम्मीद।
मध्य प्रदेश के जबलपुर दौरे पर आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत योगमणि ट्रस्ट के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए हिंदुत्व की अहमियत पर खुले मन से अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध पर भी बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए लिखा कि पूरी दुनिया वैश्विक शांति के लिए भारत को आशापूर्ण निगाहों से देख रही है। केरल के राज्यपाल का एमपी में बड़ा बयान, बोले बचेंगे तो कटेंगे में कुछ गलत नहीं। देश भर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बचोगे तो कटोगे के बाद से सियासत जारी है। अब इस बयान के समर्थन में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि एकता का भाव सभी में होना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं, ये गलत भी नहीं है। बाल विवाह कराने या सहयोग करने वालों की खैर नहीं, देवउठनी पर प्रशासन अलर्ट। मध्य प्रदेश में देवउठनी एकादशी पर ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर होने वाले बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। इसके चलते सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजकों को बाल विवाह न होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं बाल विवाह कराने या ऐसे विवाद का सहयोग करने वालों को भी 2 साल की जेल हो सकती है। एमपी के संभाग जिलों को तोड़ने की कवायद, बनाए जाएंगे नए जिले। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश के संभागों और जिले की सीमाओं का दोबारा निर्धारण किया जाएगा, जिसमें कई नए जिले और नई तहसील बनाने का प्रस्ताव है। साल 2024 में संभाग जिले और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन के लिए सितंबर में सरकार ने पुनर्गठन आयोग गठन किया था। इसमें रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव और मुकेश कुमार शुक्ला को सदस्य बनाया है।